की तरफ घूम जाता। उस जमाने में एक 6 महीने लगते थे। तो वो एक वो बर्नियर है अंग्रेज, वो पूछने लगा कि भैया ये शाम को क्यों निकल रहा है, क्योंकि फिर 5 बजे सूरज वकूफ हो जाएगा, फिर उठना पड़ेगा। बस इसलिए कि ज्योतिष ने कहा कि उसके पहले आप नहीं निकल सकती है। तो मतलब रोजमर्रा की बात है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात, 80 बरस की उम्र औरंगजेब ने अपने बड़े लड़के बहादुर शाह को बुलाया। उसका भी दिन है तारीख में 21 फरवरी 1687। और उन्होंने बोला, कहा कि मैंने अपने चारों बेटों को तो देख लिया है, उनमें कौन सा अच्छा बुरा है भविष्य बताएगा, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम्ही को ही बनना पड़ेगा। उसका नाम बना बहादुर शाह। तो उन्होंने बोला कि कहा कि देखो मैं अभी तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा बाप की तरह, जो किसी को नहीं पता। लेकिन जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं बच्चा था, मुझे कौन, मैं तीसरा बेटा, मुझे कौन शहंशाह और राजा बना रहा था। हमारे बाप का लाडला था दारा शिकोह, और अगर दारा शिकोह बन गया होता तो हमारे इतिहास बदली होती। तो दारा शिकोह बनना है, अगर दारा शिकोह कुछ हो गया तो फिर शासन में मिलते हैं हमारे बड़े भाई। मुझे तो कोई चांस ही नहीं, लेकिन मुझे शुरू से पूरा यकीन था कि मैं ही बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पैदाइश पे जन्मपत्री लिखी गई थी। मेरी 80 साल हो गए हैं, हर एक वाकया जो मेरी जिंदगी के साथ हुआ है वो उस जन्मपत्री में लिखा है। इतना ही। अब मैंने कहा कि देखो, अब उसी जन्मपत्री में एक और बात लिखी हुई है। अभी देखोगे तो हमारा जो एम्पायर साम्राज्य, वो बादशाह से लेके केरल तक के नजदीक तक पहुंच गया। इतना बड़ा शायद कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी लगता है कि इतना मजबूत, इतना ताकतवर। लेकिन उस जन्मपत्री में लिखा हुआ है कि मेरे जाने के बाद 2-3 साल के अंदर, मेरे जाने के बाद 2-3 साल के अंदर ये पूरा इतना बड़ा एम्पायर भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट। और ये बात कोई यकीन नहीं, लेकिन कह रहे हैं ज्योतिष ने कहा है और यही हो। और सच्चाई जो निकली वो यही निकली कि सारा मुगल कायनात जो था खत्म। आपको अभी और 5 मिनट बाकी है, तो मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ कि शायद आपकी दिलचस्पी हमारे किताब में और इस ज्ञान में रहे। जिंदगी के हर चीज में, जब जहांगीर की एक बेटी हुई थी, उसका नाम था, वो कीतू के समय में बेटी हुई थी, तो जोशी जो है कह रहे थे आप इसे अभी ना मिले तो अच्छा। और वो नहीं मिले, 3 साल लग गए। जब तक समय सही नहीं हुआ तब तक नहीं। जब उनके जिंदगी पे जब हुआ, तब उन्होंने अपने मंत्र जो होते थे उनको बुलाते थे, और उनको बुला के उनसे ज्ञान लेके उनसे रास्ता देते। जगत गोसाई होते थे, उनसे पूछ के ही वो काम करते। उन्होंने, जहांगीर ने अपने जो सिक्का उनका बना, पहली बार सिक्का पे जो ज्योतिष के साइंस वो सिक्के लगे। शाहजहां का जो उन्होंने जो टाइटल उन्होंने दिया वो था साहिब-ए-किरात।
साहिब किरण का मतलब है लॉर्ड ऑफ द टू कंजंक्शंस, के ऊपर वाले वही आसमान को बिना देखे जमीन पे ये कभी एक कदम भी नहीं रखते। अफसोस मुझे इस बात की है भाइयों और बहनों, सिर्फ एक बात की है, ये जो इल्म है, ये जो सच्चाई है, हमसे इतना दूर कैसे चला गया? और इसलिए चला गया क्योंकि ज्योतिष एक ज्ञान है, ज्योतिष एक साइंस है। पूरी तरह क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मुझे इस साइंस और इस ज्ञान को इज्जत देनी चाहिए, और इज्जत देके आपसे कम से कम आपसे आपकी जो जगह है हमारे समाज में उसको इज्जत। और ये जो इज्जत गई इस वजह से गई क्योंकि जिसको कहते हैं हमारे पश्चिम से आया एज ऑफ रीजन जिसको कहते हैं, उसमें ये सारे ज्ञान जो पूरब का था, सिर्फ पूरब का नहीं था, पश्चिम में भी था, ये सारा ज्ञान जो पुराना था उसको हमारे करिकुलम, उसके हमारे एजुकेशन से हटा दिया गया। अंग्रेज के पहले मैं सिर्फ इस बात पे खत्म करना चाहता हूँ कि जो स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता था, स्कूल में पढ़ाया जाता था मॉरल साइंस, अरिथमेटिक, मुगल स्कूल में ज्योमेट्री, गवर्नेंस, लॉजिक, नेचुरल साइंस, म्यूजिक, मैकेनिक्स, हिस्ट्री, थियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। ये जब ज्ञान हमारे जिंदगी से हटने लगा, तब से आप देखिएगा कि समाज में भी एक मतभेद बढ़ रहा है। जो ज्ञान हमें एक करता था उसको हमारी जिंदगी से हटा के उस ज्ञान को लाया गया जो ज्ञान हमारे बीच में भेद था, और उस भेद का क्या इतिहास ने अंजाम दिया, क्या इतिहास ने उस पे क्या चाबुक मारा हमारे इतिहास पे, वो तो हमने 47 में भी देखा है और शायद आज भी देख रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो आप किताब पढ़ लें, और आप जिस ज्ञान और जिस को आप ने अपनी जिंदगी के साथ जोड़ लिया, उस ज्ञान को हमारे समाज, हमारे बीच में कायम रखें और फैलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अजमेर साहब, आपका आपने बाद में मैसेज भी बहुत अच्छा दिया, और जो आपकी पुस्तक है उसको मैंने तो पढ़ी है, उसका जल्दी मैं आशा करता हूँ हिंदी रूपांतरण भी आएगा, और आपसे संपर्क में रहूँगा। दिल्ली आए तो जरूर मुलाकात करूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और मैं और चिंतन जी, मैं अब साइन ऑफ कर रहा हूँ। जी जी जी, नमस्कार, धन्यवाद।